महाराष्ट्र के मरकल गांव में, जहां पहाड़ी के बीच छोटे छोटे घर बसे थे, वहां अर्जुन नाम का एक सीधा सादा लकड़हारा रहता था। उसका जीवन संघर्षों और मेहनत से भरा था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने पुराने कुल्हाड़ी के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ता, ये सोचकर कि आज कुछ ऐसी लकड़ियां मिल जाएंगी जिनसे उनके परिवार का पेट भरेगा और शायद कुछ पैसे भी बच जाएगा। अर्जुन, आज जल्दी लौटना और अंधेरा होने से पहले लौटना। जंगल आजकल सुरक्षित नहीं है। वहाँ अजीब जानवर और कभी-कभी अजीब लोग भी देखे जाते हैं। चिंता मत करो पल्लवी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। बस आज कुछ ज्यादा लकड़ियां मिल जाएं, ताकि कल सूरज के लिए स्कूल की किताबें खरीद सकें और उसकी फीस का कुछ इंतजाम हो सके। सूरज उनका 8 साल का बेटा था, जिसकी आंखों में हमेशा किताबों के सपने तैरते थे। वो पढ़ना चाहता था और अर्जुन का सबसे बड़ा सपना अपने बेटे को पढ़ाना था, ताकि वे उस गरीबी के दलदल से निकल सके। जंगल में अर्जुन दिन भर मेहनत करता। हर लकड़ी पर उसकी उम्मीद टिकी होती। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज जंगल की खामोशी को तोड़ती और शाम तक उसके पास लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर होता। हे भगवान, ये कैसी जिंदगी है। मैं इतनी मेहनत करता हूं, मेरे हाथ दुखते हैं और फिर भी अपने बेटे को नई किताब भी नहीं दिला पाता और उसकी फीस भी नहीं भर पाता। क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? क्या हम हमेशा ऐसे ही जिएंगे? जैसे वह गांव के किनारे पर पहुंचा, उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। वह जानता था कि ये आवाज गांव के सबसे अमीर और घमंडी जमींदार विक्रम के घर से आ रही थी। विक्रम एक ऐसा आदमी था जिसे गरीबों की कोई परवाह नहीं थी। उसे अपने दौलत पर हमेशा घमंड रहता था। देखो, आ गया गरीब लकड़हारा। विक्रम का सबसे वफादार और बेरहम नौकर भीम जोर से हंसा। भीम हमेशा विक्रम के इशारों पर नाचता था। अभी भी वही पुरानी जिंदगी। लगता है तुम्हारी किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा है अर्जुन। तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसके पास जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे। वह बस तेजी से घर की ओर बढ़ा, अपने आंखों में उमड़ते हुए आंसू को अंदर ही अंदर पीते हुए। हर हंसी और हर कटाक्ष उसके दिल पर एक घाव कर रहा था। रात को पल्लवी ने उसे उदास देखा। क्या हुआ अर्जुन? तुम इतने चुप क्यों हो? आज तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी थकान है। अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, जैसे वह अपने अंदर के दर्द को बाहर निकालना चाहता हो। कुछ नहीं पल्लवी, मैं बस थक गया हूं। लगता है मेरे मेहनत का कोई फायदा नहीं। मैं तुम्हें और सूरज को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूं। हिम्मत मत हारो अर्जुन, भगवान हमारी जरूर सुनेगा। शायद उसने हमारे लिए कुछ और ही सोचा होगा। पल्लवी की आवाज में अटूट विश्वास था, जो अर्जुन के दिल को शकून देता था। पर अर्जुन के मन में सवाल था। कब सुनेगा भगवान और कितनी परीक्षा लेगा? अगले दिन सुबह अर्जुन फिर जंगल की ओर निकला, लेकिन आज उसका मन कुछ अलग था। उसे एक अजीब सी निराशा घेरे हुई थी। उसे लग रहा था कि अब उसकी हिम्मत टूट रही है और वह इस बोझ को नहीं उठा पाएगा। वह घने जंगल में चला गया और एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। मैं क्यों नहीं कर पा रहा? मैं क्यों नहीं बदल पा रहा हूं अपनी किस्मत? मेरा बेटा, उसे एक बेहतर जिंदगी चाहिए, एक ऐसा भविष्य जिसमें गरीबी का साया ना हो। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, जो हवा में तैरती हुई आ रही थी। कोई है? मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अर्जुन चौंक गया। उसने आसपास देखा,
पर कोई नहीं था। जंगल इतना घना था कि आवाज कहाँ से आ रही है समझना मुश्किल था। आवाज फिर आई। कोई है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। कोई है, मेरी मदद करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ। अर्जुन उठा और आवाज की दिशा में चला। हर कदम उसे गहरे जंगल में ले जा रहा था। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु जमीन पर पड़े थे। उनके पैर में चोट लगी थी और चेहरा पीला पड़ गया था। अर्जुन उनके पास पहुंचा। उसके मन में दया भर गई। महाराज, आप यहाँ इस हाल में? बेटा, मैं बहुत दिनों से यहाँ पड़ा हूँ। मेरे पैर में गहरी चोट लग गई है और दर्द से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है, अगर पानी नहीं मिला तो मैं बच नहीं पाऊंगा। साधु ने धीरे से कहा। उनके बातों में दर्द साफ झलक रहा था। अर्जुन घबरा गया। महाराज, यहाँ आस-पास कहीं पानी नहीं है। यह तो सूखा इलाका है। दूर दूर तक कोई नदी और तालाब नहीं दिख रहा। यह से लगभग 1 मील दूर एक छोटी सी झील है। वह झील पवित्र है, पर उस पर एक राक्षस का पहरा है। अगर तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आवो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। अर्जुन थका हुआ था। वह साधु की मदद करने के लिए तुरंत झील की ओर भागा। उसके मन में एक उम्मीद जाग गई थी। जब वह झील के पास पूछा और घड़ा पानी में डाला तो अचानक झील का पानी उबालने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा और एक बड़ा सा राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आंखें डरावनी थीं और शरीर से भयानक गंध आ रही थी। उसकी आवाज इतनी तेज से गूंजी कि पूरा जंगल कांप उठा। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस झील का पानी छूने की? क्या तुझे नहीं पता कि यह झील श्रापित है? जो कोई भी इसका पानी लेता है वह हमेशा के लिए मेरा गुलाम बन जाता है, मेरी इच्छाओं का पालन करता है। अर्जुन डर गया। उसके हाथ कांपने लगे, पर साधु के लिए उसे पानी लाना था। मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था। मैं बस प्यासे साधु के लिए पानी ले जा रहा था। उनका जीवन खतरे में है। मैं इस झील का राक्षस हूँ। अगर तुझे पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली का जवाब दे। अगर जवाब गलत दिया तो मैं तुझे हमेशा के लिए यही बांध दूंगा। तेरी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगा। या तो बिना पानी के वापस चले जा, तेरी मर्जी, पर याद रख, वापस जाने का मतलब है उस साधु की मौत। अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में एक भयानक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ साधु की जान जो उसके हाथ में थी, दूसरी तरफ अपनी जान का खतरा। पर उसने वादा किया था। मैं बिना पानी लिए नहीं जाऊंगा। मैंने वादा किया है, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। तो सुन मेरी पहेली। वह क्या है जो दिखता नहीं पर सब जगह है? वह क्या है जो आवाज नहीं करता पर सब कुछ सुनता है? वह क्या है जिसकी कोई सीमा नहीं पर सब कुछ उसमें समाया है? वह क्या है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है? अर्जुन ने कुछ पल सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने घूम गई। गरीबी, अपमान और बेटे की चाहत। फिर उसके मन में एक विचार सा गूंजा, जैसे कोई दीपक सा जला हो। वह है आशा। आशा दिखती नहीं पर हर जगहों पर होती हैं, हर दिल में बसी होती हैं। वह आवाज नहीं करती पर हर दिल की बात सुनती है, हर अंत की प्रार्थना सुनती है। उसकी कोई सीमा नहीं है पर हर सपना, हर विचार उसमें समाया है। और हां, वो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती हैं।
राक्षस कुछ पल चुप रहा, जैसे अर्जुन की बात पर हैरान हो गया हो। तू पहला इंसान है जिसने सही जवाब दिया। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। आज मैं तुमसे खुश हूं। तुम्हारी आशा ने मुझे हरा दिया। अर्जुन ने घड़ा भरा और तेजी से साधु के पास पहुंचा। साधु ने पानी पिया और अर्जुन को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी। बेटा, क्या तूने सच में उसी झील से पानी लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने उसे कर दिखाया। मैं जानता था कि उस झील में एक के राक्षस रहता है जो कि सच्चा और ईमानदार इंसान के दिल को पहचानता है। मैं हमेशा लोगों की परीक्षा लेता हूं, पर तुम पहले इंसान हो जिसने उस राक्षस की पहेली को हल किया और मेरे लिए पानी लेकर आए हो। तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम्हारी आशा अदम्य है। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र पढ़े। तभी वहां रंग बिरंगे रोशनी के साथ एक हिरण प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें यह भेंट देना चाहता हूं। यह कोई साधारण हिरण नहीं है। महाराज, मैं इस हिरण का क्या करूंगा? मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मैं इसे खिलाऊंगा क्या? इसे अपने घर ले जाओ और अपने बेटे की तरह पालो। इसे यह हिरण तुम्हारी किस्मत बदल देगा। मुझे पता है कि तुम अपनी किस्मत से दुखी हो। तुम मेहनती हो, लालची नहीं हो और दूसरों की मदद करते हो। यह हिरण तुम्हारे लिए खुशहाली और सम्मान लाएगा। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो गए, जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। अर्जुन ने हिरण्य को अपने घर ले आया। उसके मन में एक अजीब सी शांति और आशा थी। हिरण्य की सुंदरता देखकर अर्जुन के मन में एक नई उम्मीद की दीप जगी, जैसे उसकी अंधेरी जिंदगी में एक नया दीपक जग गया हो। उसने ठान लिया है कि वह उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे। अगले दिन अर्जुन लकड़ी काटने जाने की तैयारी कर रहा था। तभी जमींदार उसके घर आ पहुंचा। तुम यहां मेरे घर पर क्या काम है? मुझ जैसे गरीब से क्या लेना देना? हाँ, मुझे तुमसे काम है अर्जुन। मैंने तुम्हारे बेटे को एक हिरण के साथ खेलते हुए देखा है। वह हिरण बहुत सुंदर है। मैंने आज तक ऐसा हिरण नहीं देखा। उसके सींग हीरे जैसे चमक रहे हैं। जानते हो मुझे जानवरों को पालने का कितना शौक है। मैं उन्हें सोने के पिंजड़े में रखता हूँ। मैं वह हिरण खरीदना चाहता हूँ। पल्लवी चौंक गई। वह कुछ कहने वाली थी कि अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, माफ कीजिए, मैं आपको ये हिरण नहीं बेच सकता। ये मेरे लिए हिरण नहीं, मेरा परिवार है। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। इतनी कीमत कि तुम अपनी सारी गरीबी भूल जाओगे। आप मुझे चाहे जितनी कीमत दें, मैं वह हिरण नहीं बेचूंगा। वह मेरी आत्मा और मेरा विश्वास है और साधु महाराज जी का आशीर्वाद है। जमींदार गुस्से में चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा, अपमान और अब ईर्ष्या भी थी। तुमने ये क्या किया जमींदार? हमें अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत सुधर जाती। अर्जुन, क्या तुम इस गरीबी से निकलना नहीं चाहते? अर्जुन, मैं ये हिरण नहीं बेचूंगा पल्लवी, क्योंकि साधु महाराज ने हमें भेंट किया है और भेंट की हुई चीजों को कभी बेचा नहीं जाता। यह सिर्फ एक हिरण नहीं, एक वादा है, एक उम्मीद है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपने बेटे की तरह पालना, यह मेरे लिए बेटे जैसा है। भला कोई अपने बेटे को बेचता है क्या? खुद सोचो ना, क्या मैं अपने बेटे की सौदा कर सकता हूं? पल्लवी चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में अर्जुन के लिए अलग ही सम्मान था, एक ऐसा सम्मान जो धन से ऊपर था। धीरे धीरे वह हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया, जैसे कि उनके घर का अनमोल सदस्य हो।
जो उन्हें अनजाने भविष्य की ओर ले जा रहा था। एक ऐसा भविष्य जिसकी उन्हें कल्पना नहीं थी। उधर राजधानी नगर के राजमहल में दुख का साया था। राजा साहब अपनी 18 साल की बेटी को देख रहे थे, जो बेहोशी की हालत में थी। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं और उम्मीद धूमिल होती जा रही थी, जैसे कोई दीपक बुझने वाला हो। शाही बेद हार मान चुके थे। उनके बगल में राजगुरु थे, जिनका चेहरा चिंता से घिरा था और उनके माथे पर गहरी लकीरें थीं। राजगुरु, क्या मेरी बेटी ठीक हो पाएगी? मैंने सभी बेद को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लगता है नियति ने हमें छोड़ दिया है, या शायद मेरे कर्मों का फल है। महाराज, आपके बेटी को एक अजीब बीमारी है। इसका इलाज मिलना बहुत मुश्किल है और लगभग नामुमकिन है। यह कोई साधारण बीमारी जैसी नहीं है, यह लगभग आत्मा से जुड़ी है। तो फिर बताइए, इलाज क्या है? मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, बस मेरी बेटी ठीक हो जाए। सुनो महाराज, एक मायावी हिरण का आंसू और एक सच्चे गरीब का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो एक दिव्य फूल में बदल जाएंगे। उस फूल में ऐसी शक्ति होगी कि वह राजकुमारी के शरीर पर लगते ही उसे ठीक कर देंगी, जैसे वह लंबी नींद से जागी हो। फिर महाराज जी ने अधीरता से कहा, तो फिर वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब तो हमारे राज्य में बहुत है, मैं किसी को भी रुला सकता हूं। आपने पूरी बात नहीं सुनी महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू बेकार होगा, नहीं तो उसकी कोई शक्ति नहीं होगी। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह फूल निकलेगा। जैसे सच्चा प्रेम स्वयं को प्रकट करता है, जैसे आत्मा की शुद्धि का प्रतीक हो। यह एक पवित्र प्रक्रिया है। तो तुम्हें पता है राजगुरु, वह हिरण इस समय किसके पास है? क्या कोई उम्मीद है? हाँ महाराज, मैंने अपनी साधना से देखा है कि वह हिरण वीरपुर नामक गांव के एक लकड़हारे के पास है। उसका नाम अर्जुन है। महाराज जी तुरंत अपने मंत्री कौशल के साथ बीरपुर गांव की ओर तुरंत चले। उनके मन में आशा और चिंता का मिश्रण था। कुछ ही देर में वे वीरपुर पहुंचे। वहां गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में हैरानी थी। वह राजा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। आग ही खुल गए, राजा प्रताप पधारे हैं, हम धन्य हो गए। मुझे तुमसे बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लकड़हारा रहता है जिसके पास एक हिरण है? क्या यह सच है? हाँ महाराज, अर्जुन लकड़हारा है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक हिरण है, और वो हिरण किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। उसने सबको मना कर दिया है। मुखिया राजा प्रताप को लेकर अर्जुन के घर की ओर चला। राजा, मंत्री और सिपाहियों को देखकर अर्जुन चौंक गया। उसके चेहरे पर डर था, जैसे उसे पता था कि कोई बड़ी मुसीबत आ रही है। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है? और क्या वह मायावी है? अर्जुन ने सम्मान पूर्वक कहा। हाँ महाराज, मेरे पास एक हिरण है, पर मुझे नहीं पता कि वह मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरे बेटे जैसा है, मेरा परिवार है। वह हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे यह हिरण भेंट किया था महाराज। उन्होंने कहा था कि यह मेरी किस्मत बदलेगा। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें एक मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। माफ कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता महाराज। यह मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरी आत्मा है और साधु का दिया हुआ आशीर्वाद है। महाराज, ये इतना ही बेवकूफ है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, पर इसने बेचा ही नहीं।
हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी अच्छी कीमत देने आया, पर फिर भी वो नहीं बिका और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। इसकी हिम्मत तो देखिए, यह गांव का सबसे जिद्दी और मूर्ख आदमी है। राजा प्रताप ने अपनी सारी शक्ति का प्रदर्शन किया। देखो लकड़हारे, मुझे उस हिरन की बहुत जरूरत है। मेरी बेटी मर रही है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर काम नहीं करोगे और तुम्हें महल दिलाऊंगा। महाराज, मैं नहीं दूंगा, माफ कीजिए। मेरा हिरन मेरे लिए किसी भी धन से ज्यादा अनमोल है। राजा प्रताप ने अपनी अंतिम चाल चली। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे कोई ठुकरा नहीं सकता था। मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा, बस मुझे वह हिरन दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज्य भी दे दे तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा। माफ करें, मैं अपने परिवार को नहीं बेच सकता और यह हिरन भी मेरे परिवार का ही हिस्सा है। सिपाहियों ने अर्जुन और हिरन दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। अर्जुन की आंखों में आंसू थे, पर उसने हिरन को नहीं छोड़ा। राजा प्रताप ने क्रोध में कहा, कैसा लग रहा है अब बेवकूफ? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने मना कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरन को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, बेवकूफ कहीं के। तुमने अपने ही हाथों अपनी किस्मत खो दी और मेरी बेटी की जान भी तुम्हारे हाथों में है। अर्जुन ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसके दिल का दर्द उसकी आवाज में ही था। महाराज, मैं जानता हूँ कि आप जो फैसला लेते हैं उस पर अटल रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है, मैं अपने इस हिरन को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इसे अपने बेटे जैसा प्यार किया है। यह मेरा सब कुछ है, मेरी एकमात्र आशा। राजा प्रताप ने कुछ पल सोचा। अर्जुन की आंखों में दर्द देखकर उनका दिल थोड़ा पसीजा। उन्हें अपनी बेटी का चेहरा याद आया। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा, गले लगा ले इसे। यह तेरी अंतिम इच्छा होगी। अर्जुन ने दौड़कर उस हिरन को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन के आंसू उसकी पूरी जिंदगी के दर्द, निराशा और अब हिरन से बिछड़ने के गम का प्रतीक थे। और हिरन के आंसू उसके मालिक के प्रति उसके गहरे प्रेम और वफादारी की गवाही दे रहे थे। जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, वहाँ एक नीला फूल खिल गया। जैसे किसी जादुई स्पर्श से उसकी सुगंध पूरे दरबार में फैल गई। राजगुरु ने उत्साहित होकर कहा। उनकी आंखों में चमक थी। उन्होंने कभी ऐसा चमत्कार नहीं देखा था। महाराज, यही वह फूल है जो आपकी बेटी को ठीक कर सकता है। राजा प्रताप दौड़कर फूल लेकर अपनी बेटी के कमरे में गई। फूल जैसे ही बेटी के शरीर को छुआ, वो होश में आ गई। उसकी आंखों में जीवन की चमक लौट आई, जैसे वो एक लंबी नींद से जाग गई हो। राजकुमारी मुस्कुराई और राजा प्रताप के आंसू बह निकले। राजा प्रताप खुशी से राज दरबार वापस आ गए। उनके चेहरे पर राहत और कृतज्ञता का भाव था। मुझे माफ कर दो अर्जुन, मैंने अपने पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे, उनमें कोई बनावट नहीं थी। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तुम्हारी आत्मा कितनी पवित्र है। तुमने मेरी बेटी को जीवन दिया है। तभी वहाँ साधु महाराज प्रकट हो गए। उनके चेहरे पर एक शांत और ज्ञानी मुस्कान थी, जैसे वे इस पूरे नाटक के सूत्रधार हो जो नियति को नियंत्रित करते हैं। महाराज, यह गरीब लकड़हारा किस्मत का मारा है, लेकिन इसका दिल सोने का है। उस हिरन को मैंने ही इसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था
कि आपकी बेटी का इलाज उसी मायावी हिरन से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब हिरन पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, जो अपनी आत्मा से जुड़े होते हैं। अर्जुन, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था, यह हिरन तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है, तुम्हारे त्याग और प्रेम का फल मिलने वाला है। राजा प्रताप ने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखों में कृतज्ञता थी जो शब्दों से परे थी। अर्जुन, हम तुम्हें बहुत सारा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, पर कृपया करके मुझे यह ना दे। मेरा असली धन मेरा परिवार और मेरा हिरन है। मैंने कुछ पाने के लिए यह नहीं किया, मैंने बस अपना कर्तव्य निभाया। नहीं 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 अर्जुन, यह भेंट है और भेंट को कभी मना नहीं करते। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे, और मेरे खजाने की देखरेख का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो, और मैं तुम्हें सबसे विश्वसनीय पद पर चाहता हूँ। और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा, और तुम वहाँ न्याय और समृद्धि लाओगे। अर्जुन ढेर सारी दौलत, सम्मान और अपने प्रिय हिरण के साथ अपने घर वापसी की राह पर निकला। ये उसकी मेहनत, ईमानदारी, निस्वार्थता और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य लकड़हारा अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था, और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने सच्चे दिल से नियति का चक्र मोड़ दिया और साबित किया, सबसे बड़ा धन दौलत नहीं है, बल्कि ईमानदारी, प्रेम और आशा है।